बाइबल के वचन के अनुसार ये पूरी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का इंतज़ार कर रही है, उनकी राह ताक रही है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 8, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। मतलब पूरी सृष्टि जिसे हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ये सब परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का इंतज़ार कर रही है। मनुष्य भी परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, पर इसके विषय में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी का हमारा विषय आकाश, पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा और तारों के विषय में है। बाइबल के वचन के अनुसार स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत और जितने भी लोगों ने मसीह यीशु को अपना प्रभु अंगीकार किए हैं, वे सब परमेश्वर के पुत्र हैं। और एक दिन ऐसा आने वाला है जब सारे स्वर्गदूत और जितने भी मसीही लोग हैं, वे भी यीशु मसीह के संग आकाश के बादलों में प्रकट होंगे। जैसे कि कुलुस्सियों 3:4 में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन मसीही लोगों के विषय में कह रहा है कि मसीही लोग भी यीशु मसीह के संग आकाश के बादलों में महिमा सहित प्रकट होंगे। सिर्फ मसीही लोग ही नहीं, परंतु स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत भी यीशु मसीह के संग धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होंगे। जैसा कि दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7 में लिखा है, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। बाइबल के वचन के अनुसार यीशु मसीह के संग सारे स्वर्गदूत और सारे मसीही लोग धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होंगे। अतः सारी सृष्टि मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ये सब बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का इंतज़ार कर रही है। अब हमारे लिए प्रश्न ये उठता है कि ये सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का इंतज़ार क्यों कर रही है। तो इसे समझने के लिए हमें रोमियो 8:22 को पढ़ना होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में तड़पती है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये पूरी सृष्टि आपस में मिलकर पीड़ाओं में तड़प रही है, कराह रही है, दर्द से रो रही है। और जब परमेश्वर के पुत्र मतलब स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत और सच्चे मसीही लोग यीशु मसीह के संग आकाश के बादलों में प्रकट होंगे, उस दिन ये पूरी सृष्टि पीड़ाओं से आज़ाद हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। इसलिए ये सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का इंतज़ार कर रही है। अब हमारे लिए दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये सारी सृष्टि पीड़ाओं में क्यों तड़प रही है, क्यों दर्द से कराह रही है, क्यों दर्द से रो रही है। तो इसे समझने के लिए हमें उत्पत्ति के समय में जाना होगा, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि का सृजन किया था। उत्पत्ति 3:17 में उस समय जब आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, तब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किए, क्योंकि आदम और हवा ने उस फल को खाया था जिसे परमेश्वर ने मना किया था। तब परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज
जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तो यहाँ पर इस वचन को हम ध्यान से समझें। आदम ने तो पाप किया, परंतु आदम के कारण भूमि शापित हुआ, मतलब पृथ्वी शापित हुआ। जैसे कि परमेश्वर ने आदम से कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। जब आदम और हव्वा पापी हो गए, तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में से निकालकर भूमि में रखा। इसलिए आदम के पाप के कारण भूमि शापित हुआ, मतलब पृथ्वी शापित हुआ। अतः आदम के पाप की वजह से ये पृथ्वी और ये सारी सृष्टि शापित हुआ। इसलिए ये पूरी सृष्टि पीड़ाओं में तड़प रही है और रो रही है। जब परमेश्वर ने सृष्टि का रचना किया था, तब सृष्टि आज के जैसा नहीं था जैसे कि आज हम देखते हैं, परंतु उस समय का सृष्टि निष्पाप था, निष्कलंक था। उस समय कोई पाप था ही नहीं। जब परमेश्वर ने सृष्टि का सृजन किया, तब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और उसने एक बार नहीं परंतु कई बार कहा कि अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर कोई बुरी चीज़ नहीं बनाता। परमेश्वर जो भी बनाता है अच्छा ही बनाता है। इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि का सृजन करते समय देखा कि अच्छा है। जैसे कि उत्पत्ति 1 अध्याय 10 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। क्योंकि सचमुच उस समय की सृष्टि बहुत अच्छा था, मतलब उस समय का दुनिया बहुत ही अच्छा था। परंतु आज के समय में परमेश्वर ये नहीं कहता कि आज का सृष्टि अच्छा है या आज का दुनिया अच्छा है। जब परमेश्वर ने नूह के समय में इस पृथ्वी पर मनुष्यों को देखा, जैसे कि हम उत्पत्ति 6 अध्याय 11 और 12 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, और यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर का वचन, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तो देखिए, जब परमेश्वर ने शुरू में सृष्टि का सृजन किया, तब सृष्टि कितनी अच्छी थी, और परमेश्वर ने कहा भी कि अच्छा है। परंतु हजारों साल के बाद ये सृष्टि परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई। तो परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ा किसने है? मनुष्य ने। इसलिए उस समय परमेश्वर ने जल प्रलय से सभी मनुष्यों का अंत कर दिया था। केवल नूह और उसका परिवार बचाया गया था, क्योंकि नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पुरुष था। इसलिए नूह के कारण नूह और उसका परिवार बचाया गया। आज वर्तमान संसार में शैतान ने बुराई को भर दिया है, इसलिए आज की दुनिया बहुत रंगीन हो गई है। अब आज कुछ लोग चकाचौंध की दुनिया को ही स्वर्ग कहने लगे हैं, और आज बहुतेरे लोगों को चकाचौंध की दुनिया में रहना पसंद है। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन्हें एकांत में रहना और शांति का जीवन पसंद है। परंतु आज महान परमेश्वर हमें इस चकाचौंध की दुनिया में से चुनकर स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराना चाहता है, मतलब शांति के राज्य में प्रवेश कराना चाहता है। जैसे कि गलातियों 1 अध्याय 4 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, मतलब यीशु ने हमारे पापों के बदले में क्रूस पर कुर्बान हुआ, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता के इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा इस बुरे संसार से छुड़ा ले। अतः यीशु ने अपने चेलों के विषय में कहा था, यूहन्ना 15 अध्याय 19 आयत में, कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए मसीही लोग संसार में रहते जरूर हैं, परंतु संसार के नहीं हैं, क्योंकि मसीही लोग संसार में से चुने हुए लोग हैं। इसलिए सच्चे मसीही
संसार पर मन नहीं लगाते। अब हम फिर से उत्पत्ति के समय में चलते हैं, जब परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ये तीनों मिलकर आदम को रचे थे और परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया था। तब आदम जीवित प्राणी बन गया था। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए सूर्य और चंद्रमा को बनाया। तब सब कुछ बहुत ही अच्छा था, परंतु आदम हव्वा के पाप की वजह से ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्रमा श्रापित हुए। जिस सूर्य और चंद्रमा को परमेश्वर ने निष्पाप मनुष्यों के लिए बनाया था, आज उसके प्रकाश हर मनुष्य को पहुंच रहे हैं। अतः पृथ्वी के साथ साथ ये सूर्य और चंद्रमा भी पीड़ाओं में तड़प रही है, रो रही है। अगर हम इस सृष्टि में से इस पृथ्वी की बात करें तो ये पृथ्वी पापों के कारण अशुद्ध हो गई है। जैसे कि यशायाह 24 अध्याय 5 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने सनातन वाचा को तोड़ दिया है। अब ये सनातन वाचा क्या है जिसे मनुष्यों ने तोड़ दिया है, तो इसे हम फिर कभी आने वाले वीडियो में जानेंगे। भले ही आज हम सच्चे परमेश्वर की संगति करना जरूरी नहीं समझते, स्वर्ग के परमेश्वर की संगति करना जरूरी नहीं समझते, सच्चे परमेश्वर के बारे में जानना या उनके बारे में सुनना जरूरी नहीं समझते, परंतु परमेश्वर के संगति से बाहर या परमेश्वर की सीमा से बाहर केवल अंधकार ही अंधकार है। आज के समय में केवल सच्चे परमेश्वर के संगति में ही उजियाला है। जैसे कि पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 आयत में लिखा है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसलिए जब हम सच्चे परमेश्वर की संगति करेंगे तो हमारे जीवन में उजियाला ही उजियाला होगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 आयत में यीशु ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अतः यीशु की संगति में ही जीवन का प्रकाश है। यीशु ने साफ साफ कह दिया है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और जीवन का प्रकाश यीशु मसीह की आज्ञा में है और उसकी आज्ञा परमेश्वर के वचन में है। और परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है जो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। हम बाइबल के वचन को जितना अधिक पढ़ेंगे या सुनेंगे उतने ही हम परमेश्वर की इच्छा को समझने पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। और यदि हम बाइबल के वचन को नहीं पढ़ेंगे और नहीं सुनेंगे तब ना तो हम परमेश्वर के इच्छा को जान पाएंगे और न ही परमेश्वर की आज्ञा को जान पाएंगे। और न जाने या अनजाने में हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देंगे। इसलिए बाइबल के वचन को पढ़ना और उसे सुनना और समझना हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े तब आदम और हव्वा खुद ब खुद परमेश्वर के प्रकाश से और उसकी संगति से दूर हो गए। परंतु परमेश्वर तो महान है, उसके पास हर एक समस्याओं का हल है। और उस समस्या का हल करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा ताकि यीशु मसीह के द्वारा एक बार फिर से हर मनुष्य का सच्चे परमेश्वर की संगति होने पाए और हर एक मनुष्य को जीवन का प्रकाश मिलने पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 5 अध्याय 14 आयत में कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। परमेश्वर तो चाहता है कि यीशु की ज्योति, यीशु का प्रकाश हर मनुष्य के हृदय में चमके, हर मनुष्य को मिलने पाए।
अतः यीशु ने सारे मनुष्य के पापों को लेकर क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी और अपना बेशकीमती लहू बहाकर हर एक मनुष्य के लिए जीवन के प्रकाश के पास आने का रास्ता खोल दिया है। इसलिए जितने लोगों ने मसीह को अपना प्रभु अंगीकार किए हैं, उनके सारे गुनाह यीशु के लहू में धुल चुके हैं और वे सब परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, मतलब ज्योति के संतान बन चुके हैं। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 आयत में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, मतलब जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, मतलब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। अतः जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, वे सब परमेश्वर के संतान हैं। और आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सच्चे परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, मतलब स्वर्ग के परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, ज्योति की संगति कर रहे हैं और अनंत जीवन को अपना लिए हैं। परमेश्वर तो चाहता है आज हर मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा उसकी संगति करे और यीशु मसीह के प्रकाश में चले। महान परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य अंधकार में चले, क्योंकि महान परमेश्वर हर एक लोगों से प्रेम करता है। इसलिए महान परमेश्वर आज हर मनुष्य को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुला रहा है। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 9 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर तो आज भी हर एक लोगों को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुला रहा है। अब ये बात अलग है कि आज बहुतेरे मनुष्य को स्वर्ग के परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, जबकि स्वर्ग के परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जितने भी लोग मसीह यीशु को ग्रहण कर लिए हैं, वे सब मसीह में नई सृष्टि हैं, क्योंकि परमेश्वर इस सृष्टि को जिसमें हम रहते हैं, इसे आग से जलाकर नष्ट करने पर है और इसके बाद महान परमेश्वर एक नई सृष्टि का सृजन करेगा, मतलब नया आकाश और नई पृथ्वी की रचना करेगा, जिसमें सारे मसीही लोग प्रवेश करेंगे। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। अतः महान परमेश्वर बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार नए आकाश और नई पृथ्वी का सृजन करेगा, जिसमें मसीही लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि महान परमेश्वर नए आकाश और नई पृथ्वी में जाने के लिए मसीही लोगों को चुन लिया है। इसलिए मसीही लोगों को बाइबल में नई सृष्टि कहा गया है। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब बातें नई हो गई है। वैसे तो महान परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य नई सृष्टि में प्रवेश करे, मतलब नया आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश करें। अब यदि हम खुद ही नया आकाश और नई पृथ्वी में नहीं जाना चाहेंगे, तो इसमें परमेश्वर की क्या गलती है। आज जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, मतलब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये दुनिया को, इस सृष्टि को महान परमेश्वर धीरे धीरे नष्ट कर देगा। जैसे कि यशायाह 24 अध्याय 19 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी, मतलब पृथ्वी धीरे धीरे फटने लगेगी। पृथ्वी में धीरे धीरे बड़े बड़े दरारें पड़ने शुरू हो जाएंगे और पृथ्वी में जगह जगह भूकंप होने लगेंगी, मतलब जगह जगह भूकंप होने लगेंगे।
ये मैं नहीं कह रहा, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है। और पृथ्वी में या फिर कहें कि समुद्र में जितने छोटे बड़े टापू हैं वे सब अपनी अपनी जगह से टल जाएंगे। मतलब पृथ्वी में जितने छोटे बड़े टापू हैं वे सब समुद्र में डूब जाएंगे या फिर पृथ्वी में भूकंप आने के कारण नष्ट हो जाएंगे। और इस पृथ्वी पर जितने भी छोटे बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वे सब ध्वस्त हो जाएंगे। कई एक पहाड़ तो धरती के फटने से उसी में समा जाएंगे। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 22 आयत में लिखा है, हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। नई सृष्टि का सृजन करने से पहले महान परमेश्वर इस सृष्टि को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा। जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संग प्रकट होंगे तब ये पृथ्वी आग से जलने लगेंगी और पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें हैं सब जल जाएंगे। यहाँ तक कि पृथ्वी के नीचे से भी आग निकलने लगेंगे और पृथ्वी में ऊपर से भी आग बरसने लगेंगे। और पृथ्वी की सारी चीज़ें, मकान, दुकान, बिल्डिंग, प्लांट, कारखाना, ये सारी चीज़ें आग में जल जाएंगी। जैसे सदोम और अमोरा आग में जलकर नष्ट हो गए, ठीक वैसे ही इस पृथ्वी पर भी होगा। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जो समुद्र है वो भी नहीं रहेगा। जैसे कि दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। और समुद्र के विषय में लिखा है कि समुद्र भी नहीं रहेगा, क्योंकि आग बरसने की वजह से समुद्र का जल पूरी तरह सूख जाएगा और धरती के फटने से समुद्र के बहुतेरे जल धरती के अंदर चले जाएंगे। जबकि पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल है और लगभग 29% भाग थल है। मतलब पृथ्वी में सबसे अधिक हिस्सा समुद्र ही का है, जल का है। फिर भी बाइबल कह रही है कि समुद्र भी नहीं रहेगा। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। और बाइबल के वचन के अनुसार आकाश के तारे भी आग से पिघलने लगेंगे। जैसे कि दूसरा पत्रस 3 अध्याय 11 आयत में लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण मतलब तारागण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा उससे पहले ही सूर्य अपनी रोशनी छोड़ देगा और चंद्रमा भी लाल हो जाएगा। जैसे कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 20 आयत में लिखा है, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। अतः बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार ये पूरी सृष्टि प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने का इंतज़ार कर रही है, जिसमें परमेश्वर के सारे पुत्र प्रकट होंगे। तब ये पूरी सृष्टि आग में जलने लगेंगी। तब इस पृथ्वी से हर एक मनुष्य और हर एक जीव जंतुओं का नामो निशान मिट जाएगा और ये पूरी सृष्टि मनुष्यों के दासत्व से स्वतंत्र हो जाएगी। ये उस दिन होगा जब परमेश्वर के सारे पुत्र यीशु मसीह के संग महिमा सहित आकाश के बादलों में प्रकट होंगे। जैसे कि रोमियो 8 अध्याय 21 आयत में लिखा है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। इसलिए ये पूरी सृष्टि
परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का इंतज़ार कर रही है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने का इंतज़ार कर रहे हैं? तो इसका जवाब केवल आपके ही पास है। तो आज के बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।